पालिए, संभाल के पालिए, नहीं तो मत पालिए मेरा तरफ से भी ना। और ये नहीं है कि वायरस तो इंसान में भी आता है, जानवर में भी आता है, उसको संभालने से वो खुद भी ठीक हो, जानवर भी ठीक होगा, हम लोग खुद भी ठीक होगा। अभी ये जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं ना। पर मेरा एक क्वेश्चन उन लोग से भी है कि जब ये चीज़ अभी इतना वायरल हो गया, सब इतना पैनिक में है, तब जाकर ये काम क्यों हो रहा है? पहले से ये चीज़ क्यों मतलब नहीं होते? Hello viewers, the recent surge in the dog bite cases has become the talk of Itanagar. With the viral pictures and the video causing public alarming, this has led to the public killing stray dog and encouraging one another to do the same, which is not the solution. The government is actively addressing the issue. Let's hear from the public and understand their perspective, which advocating for the calm and human approach. Stay tuned with us. हेलो, मेरा नाम जुम्पी गादी है। हम ईटानगर में अभी कुछ 5-6 इयर्स हो गया रेस्क्यू ना कर रहे हैं, हम रेस्क्यू कर रहे हैं। जरा जो वायरल वीडियो और ये पिक्चर की वजह से लोग लाइक जो डॉग बाइट्स का केसेस बहुत हैवी हो रहा है बोल के यहाँ की जो जितनी भी पब्लिक्स भी है ना, काफ़ी पैनिक है। पैनिक होने का कारण से वो लोग जो स्ट्रीट जो डॉग होता है उसे भी वो लोग जो मतलब कि मार रहा है ना। सो बीइंग आप लोग ऐसे वॉलंटियर आप लोग रेस्क्यू करता है, तो आप लोग को क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसिडेंट हुआ है अभी, जो कुत्ता काटा था ना, हाँ, अगर ये चीज़ के लिए हमको भी ख़राब लगा है कि ऐसा सच में हुआ है। अगर ये रेबिस होता है तो इंसान के लिए सच में ये बहुत बड़ा बात है ना। एक इंसान और कुत्ता का कंपेयर कभी नहीं हो सकते। इंसान ऑब्वियसली हमेशा आगे रहेगा, लेकिन जहाँ तक जो काटा है, जहाँ तक हम लोग को आइडिया है और हम लोग छानबीन कर खबर जितना निकाल सका है, उसमें ये चीज़ हुआ है कि जो ओनर ही मतलब डॉग का जो पहचानने वाला ही जो काटा है वो, क्योंकि डॉग को वो लोग बांध कर रखते हैं हमेशा ना। तो अभी उसका ऊपर में और जो ऑडियो हमें सर्कुलेट हो रही है, स्पेशली व्हाट्सएप में आप लोग भी देखा होगा, तो हमें वो ऑडियो में भी रेबिस डॉग का बारे में बोल रहे हैं। तो जो ये इंसिडेंट है, ये इसको तो कोई मतलब पता नहीं है। आप कोई भी इंसान जो क्या बोलते हैं इधर उधर पूछताछ नहीं कर रहा है, लेकिन अब सिर्फ एक ऑडियो का बेसिस में पूरा पैनिक हो रहा है वो लोग, जो कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसा सुनकर वो लोग डर कर और भी जगह जगह जिसको भी देख रहे वो उसको मार रहे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। बेचारा वो डॉग लोग का उस लोग को अगर मार भी दो ना, तो उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि उन लोगों को क्यों मारा जा रहा है ना। तो ये चीज़ जो बहुत गलत है मेरा ख्याल से। तो आपकी तरफ से लाइक जैसे कि लोग अभी रास्ते पे बच्चे लोग भी बोलते हैं और लाइक स्टिक पकड़ के घूमते हैं, लाइक जो स्ट्रीट का जो डॉग है वो बाइट करेगा ऐसा। तो लाइक आप लोग को कुछ पता है कि स्ट्रीट डॉग लोग को क्या करने से वो लोग एग्रेसिव होता है और नहीं करने से वो लोग कुछ भी लाइक कुछ नहीं करते? उसके बारे में थोड़ा कुछ आप बता देंगे क्या? ऐसा है, फर्स्ट तो जो चीज़ है कि आप अगर हम लोग का स्टेट में ना, अगर आप अच्छा से देखो ना, स्ट्रीट डॉग बोलकर कहीं में भी नहीं है। क्योंकि जितना भी है, अब अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो आप जब आप बाहर जाते हैं तो आप एक डॉग को देखो, तो आप उसका आसपास का जो लोग है या जो दुकान जो आसपास में है उन लोगों को आप अच्छा से पूछताछ करने से आपको पता चलेगा कि उसका पहले एक मालिक हुआ करता था, ओनर रहता था ना। तो क्या होते ज़्यादातर मोस्टली कोई मालिक जो क्या करते हैं, छोटा में उठाकर लेकर आते हैं। क्यूट होते हैं, बच्चा होते हैं तो क्यूट में वो लोग उठाकर तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो बड़ा होते जाते हैं उसका क्यूटनेस जो आस्ते आस्ते जो वो क्यूटनेस चला जाता है, तब वो लोग उसको केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस होकर उसको खाना पीना समय से नहीं देते, तो जाकर क्या बोलते हैं स्ट्रीट में जाकर वो स्ट्रीट डॉग का उसका पास टैग आते हैं। और ज़्यादातर ये भी होता है कि एक स्टूडेंट जो अपने कॉलेज समय या कहीं पढ़ रहा है तो हम अकेला रेंट में बोरिंग होते हैं बोलकर एक डॉग को एडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से जब वो वापस उसका पढ़ाई ख़त्म होकर उसको अपना होम टाउन या कहीं जाना होता है, और ज़्यादातर जॉब वाला भी जो जॉब करते हैं तो वो लोग भी जॉब करते समय में अपना साथ तो रख लेते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाता है। और बहुत बार घर का शिफ्टिंग का भी जो होता है, फैमिली वाला लोग भी अपना एक घर से दूसरा घर चला जाते हैं। उन लोग अपना फैमिली अपना सामान को तो ले जा सकते हैं, लेकिन अपना जो डॉग है उन लोगों
को ले जाने के लिए उन लोगों के पास जगह नहीं होते, और उसी वजह से क्या होता है वो लोग जो वहाँ में उसको छोड़कर चला जाता है, तब जाकर उसका पास ये स्ट्रीट डॉग का टैग आता है। तो आप कोई भी आप इंसान को, आप एक इंसान को ही आप सोच लो ना, अगर आप किसी इंसान को जाकर मारेगा तो वो भी अलर्ट होगा। तो आप एक डॉग जो बोलने नहीं सकता है, कुछ करने नहीं सकते, आप उसको, आप किसी को आप ये कर भेजेगा कि आपको कोई डॉग को दिखाई दे रहा है, आप डंडी लेकर स्टिक से आप मारो, तो कोई भी अपना प्रोटेक्शन के लिए ओब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो यही चीज़ स्ट्रीट डॉग का साथ भी होता है। तो इसमें किसका गलती है? इसमें पूरा तरह से डॉग का गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अपना डॉग को छोड़कर चला जाते हैं, ये तो उन लोगों का ही गलती है। तो हम अभी जानते हैं कि जो मतलब गवर्नमेंट है, लाइक बहुत ये आईएमसी लोग भी इनिशिएट कर रहा है, जो मतलब अभी हो रहा है वायरल वीडियो को लेके, वो लोग भी कुछ सॉल्यूशन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मेडिकल टीम लोग भी अपना काम कर रहा है, बोल रहे लाइक वेटरनरी लोग। तो उसमें आप लोग का क्या कहना होगा? अभी ये जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं ना। पर मेरा एक क्वेश्चन उन लोग से भी है कि जब ये चीज़ अभी इतना वायरल हो गया, सब इतना पैनिक में, तब जाकर ये काम क्यों हो रहा है? पहले से ये चीज़ क्यों मतलब नहीं होते? आप कोई भी इंडिया का कोई भी स्टेट में आप जाओ बाहर में ना, तो अब वहाँ में जाने के बाद आप देखते हैं कि एक टीम होता है उन लोगों का ना, आईएमसी और जो मेडिकल डिपार्टमेंट, वो लोग सर्वे करते हैं कि कौन सा जगह में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ में इंसान को तकलीफ हो सकते हैं। तो वो लोग जो वो एरिया में जाकर सर्वे करते हैं, और वहाँ से डॉग जो स्ट्रीट डॉग है उनको उठाकर वो जो एक शेल्टर में लेकर आते हैं, गवर्नमेंट का ही होते हैं, वो शेल्टर में लाकर उन लोगों को जो वैक्सीनेशन जो भी है, जो इंसान के लिए हार्मफुल है, रेबीज या उन लोगों का इम्यून के लिए वो वैक्सीन देते हैं। उसका बाद फिर उन लोगों को नसबंदी कराते हैं बर्ड कंट्रोल के लिए। तो उसका बाद वहाँ से उसको वापस जो जगह में वो लोकल एरिया से लाया था वहाँ में रख देते हैं। तो अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि कभी कभी आप देखते हैं, यहाँ में भी हुआ है कि आप उठाकर कहीं भी मार दो। ऐसा भी एक दो बार, शायद ये सही है कि गलत पता नहीं, लेकिन सुना है कि मार दो बोला ऑफिसर का तरफ से। ये चीज़ बहुत गलत है ना, क्योंकि कोई ऑफिसर भी हो, चाहे ऑफिसर भी हो, तो उसका पास ये राइट नहीं है। आईएमसी हो या आप डिपार्टमेंट का भी कोई भी ऑफिसर हो, इसका पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट नहीं है कि आप कोई भी स्ट्रीट डॉग को उठाकर मारना, उसको एक जगह से दूसरा जगह शिफ्टिंग करने का भी उन लोगों के पास राइट नहीं होता है। उन लोगों के पास सिर्फ ये राइट होता है कि उन लोगों को किस तरह से रेबीज का नसबंदी, बर्ड कंट्रोल या फिर जो चीज़ उन लोगों के लिए अच्छा होता है उसको देकर, उन लोगों को ट्रीटमेंट देकर वापस किस तरह से जहाँ से लाए वहाँ रखना, ये उन लोगों का ऊपर में होता है। तो हम लोग का यहाँ में क्या होता है, हम लोग का डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, अभी इतना साल से जब हम रेस्क्यू कर रहे हैं, तो जब भी हम शेल्टर, तो मतलब गवर्नमेंट का शेल्टर तो बहुत दूर का बात है। यहाँ में ना कैपिटल में ही वेटरनरी बहुत कम है, बहुत कम वेटरनरी है जहाँ में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। आप कुछ रेस्क्यू केसेस को आप लेकर भी जाओ तो वहाँ में क्या होता है, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होने का कारण वो लोग क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट करने के लिए आपको प्राइवेट क्लिनिक जाना पड़ेगा, आपको कुछ दवाई के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, इवन ग्लोव्स और ब्लेड या फिर सिरिंज, ये सब चीज़ को भी आपको खरीदना पड़ता है वहाँ से ना। तो आप सोचकर देखो, 5-10 रुपये वाला जो चीज़ है वो तो गवर्नमेंट का तरफ से फ्री में प्रोवाइड होता है ना। तो ये सब चीज़ भी कहीं ना कहीं से हम लोग को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो जो नॉर्मली जो हम लोग मिडिल क्लास का आदमी है, तो वो लोग के लिए क्या होता है कि ये 500-1000 रुपये एक कुत्ता के लिए खर्च करना बहुत तकलीफ वाला बात हो जाता है। तो हम लोग क्या होता है कि पहले अपना आपको फुलफिल करता है। तो कोई भी इंसान, नॉर्मली जो इंसान है, अपना आपको, अपना फैमिली को देखने का, अगर उसका पास कुछ बचता है तब जाकर वो कुत्ता के लिए अफोर्ड कर सकता है, तब करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा कर नहीं सकता है तो सोचेगा कि अरे मेरा पास कल पैसा नहीं होगा, हम अगर कुत्ता के ऊपर में खर्च कर देगा तो क्या फ़ायदा है। तो वैसा कर जो चीज़ छोटा मोटा नॉर्मली 500-1000 में जो उसका ट्रीटमेंट हो जाता था, उसको नहीं कर वो जो दाम बढ़ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको फिर वापस रास्ता में फेंक देते हैं, तब वो फिर स्ट्रीट डॉग में आ जाते हैं। तो इतना साल में जितना भी रेस्क्यू किए, मेरा एक्सपीरियंस में सबका ओनर होता ही है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आप ले जाओ, हम नहीं कर सकेगा, हम नहीं कर सकेगा। तो यहाँ में ये जो चीज़ आता है, इसमें हम लोग कॉमन सिटीजन को भी सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं यहाँ में डिपार्टमेंट वाला लोग का भी गलती है। तो हर जगह में आईएमसी और डिपार्टमेंट वाला एक जगह सर्वे कर ये जो काम करते हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ में जब कुछ हो गया, किसी को काट दिया या यहाँ में रेबीज का कुछ हो रहा है, तब जाकर वो लोग क्या करते हैं, रेबीज का वैक्सीन फ्री में बांट रहे, ये चीज़ तो सही नहीं है। कहीं ना कहीं
हम लोग हर समय थोड़ा थोड़ा अगर इंसान के लिए अगर ये चीज़ होने से कि आप गवर्नमेंट से फंड आ रहा है, आप वो चीज़ को आप क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंसान है, हम लोग अपना तकलीफ को बोल सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं, लेकिन एनिमल तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जो एनिमल के लिए फंडिंग तो आता ही है, ऊपर से जो ये लोग हैं उन लोगों को डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन लोगों को तो सैलरी मंथली भी मिलते हैं। तो अगर वो लोग अपना सैलरी ले रहे हैं तो एक जगह मतलब आप पूरा तरह से नहीं दे सक रहे बोलने से भी थोड़ा तो मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा। एक डिपार्टमेंट वाला एक समय जाकर अपना मतलब टीम को लेकर काम करता है बोलने से शायद ये चीज़ नौबत आना ही नहीं था अभी तक के लिए, है कि नहीं। ऐसा होता है यहाँ में। तो ये चीज़ में भी कहीं ना कहीं सिर्फ डॉग का नहीं है, इसमें भी इंसान का ही गलती है। तो जितना भी स्ट्रेट डॉग है जो भी है, इसमें मेरा ख्याल से सिर्फ उन लोगों का गलती नहीं है जो उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्लेमिंग तो हम लोग के ऊपर में आता है। तो हम लोग इंसान वाला लोग है। अगर एक ऑडियो या फोटो का बेसिस में आप इतना एग्रेसिव होकर हर कुत्ता को मार रहे हैं तो आप सोच कर देखिए ना। अगर मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप 1-2 साल का अंदर में आप अभी का समय में जितना भी कैपिटल में डॉग्स है सबको मार भी दो, चलो सब खत्म हो जाएगा ना। पर 1-2 साल का अंदर में ये चीज़ दोबारा वापस स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बोलने से हम लोग इंसान हैं, कहीं बाहर जाएगा, डॉग देखेगा, फिर उसको लेकर आएगा, लाने का फिर हम लोग अपना फ्रेंड सर्कल में ये मेरा कुत्ता का बच्चा हुआ है, ले जाओ वैसा कर फिर वही चीज़ वापस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बीमार होगा, हम नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसा बोलकर फिर वो चीज़ को क्या करेगा, रास्ता में फेंक देगा। फिर वही स्ट्रेट डॉग का टैग तो आ जाएगा। अगर डॉग को आप ब्लेम करने से अच्छा डिपार्टमेंट वाला को एक बार आप जाकर पूछताछ करो कि जो एनिमल के लिए फंडिंग आते हैं, आप जो एनिमल के लिए आप मंथली सैलरी लेते हैं वो चीज़ कहाँ जाते हैं, तब वो लोग शायद डर कर वो लोग सही से काम भी कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का तरफ से काम नहीं कर सिर्फ जब सब पैनिक होकर बैठे हैं कैपिटल में कि अभी कुत्ता पागल हमें घूम रहा है, ऐसे समय में अगर सिर्फ रेबिस का हाँ हम लोग कर रहे हैं बोलने से नहीं होते। कभी कभी अलग समय में भी सुनाई देना पड़ेगा कि वो होते हैं। तो हम लोग इतना साल रेस्क्यू करने के बाद भी गवर्नमेंट का तरफ से ना तो कुछ हेल्प होते है, कुछ वो नहीं होते। हर चीज़ के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो यहाँ में गलती तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वाला का ही है। मेरा एक्चुअली यस्टरडे हम जो यहाँ का ईटानगर ICR जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ऑर्डर को हम गो थ्रू किया था। तो ऑर्डर इज़ वेरी क्लियर। वहाँ पे शायद हमको ऐसा लगा है कि जैसे सोशल मीडिया में जैसे देखा ना, हमको ऐसा लगा है कि बहुत लोग ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कहीं नहीं लिखा है कि मारो ये करो बोल के ना। तो हम लोग एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ का जितना कैपिटल का डवेलर्स है उसको हम तो यही बोलेगा कि आप लोग पैनिक नहीं होना है। अगर कहीं में आपको कई स्ट्रीट डॉग्स अगर दिखाई दे रहा है कि जो सस्पेक्टेड मतलब उस पर अगर लगता है कि इसका कुछ रैबिट का कुछ सिम्टम्स है, आप IMC वाला या डिपार्टमेंट वाला या एडमिनिस्ट्रेशन वाला को आप इन्फॉर्म कर सकता है। और साथ ही साथ जैसे अभी हम लोग IG पार्क में है, अभी पार्क में भी देखता है कि जैसे जो डॉग ऑनर्स लोग हैं या पेट लवर्स लोग हैं, आप लोग का भी ड्यूटी एक बनता है कि अपना पेट को अच्छा से ये क्या बोलता है केयर करें ना। आप लोग पार्क वार्क में जाता है क्योंकि जानवर है तो कभी भी कुछ भी एक्साइटेड भी हो जाता है। तो बच्चा स्पेशली कुछ हफ्ता पहले एक केसेस हुआ था, हम लोग का ही कोई एक रिलेटिव था छोटा बच्चा, उसको कोई किसी का पेटेड वाला डॉग ने मतलब काट लिया था, मतलब वो रास्ता पे चल रहा था। तो ऐसे भी कुछ केसेस है। लेकिन भी पेट ओनर्स का भी हम तो ये सोचते हैं कि पेट ओनर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है, अपना डॉग को एटलीस्ट पब्लिक में लीश में रहना है। और जो मुंह पे वो जो एक वो होता है ना कवर करने वाला, अगर पार्क वगैरह पब्लिक प्लेसेस में अगर कंट्रोल नहीं कर सकता है बोलने से, जो बड़ा डॉग्स लोग हैं वो लोग को मुंह में थोड़ा वो डालने से ठीक है, सो दैट पब्लिक को भी इतना जो कॉमन पब्लिक जो पेट नहीं पालता है उनको भी ये ना लगे कि ये डॉग फेरोशियस या कोई खतरनाक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही गलत है। मतलब 1-2 का कारण मतलब समझते हैं, मतलब डॉगी लोग भी मतलब गलत मतलब वो लोग भी डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं ना, मतलब वो लोग भी कुछ सोच रहा होता है, उन लोग का एरिया में आ जाएगा तो तभी अटैक कर रहे हैं। लेकिन उसका 1-2 का कारण मतलब सबको अभी सजा मतलब दे रहे, तो वो तो उसका तो हम बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। मतलब उसका भी अब मेडिकली भी अब लोग ये कुछ NGO का हेल्प लेके ये सब करके आराम से मतलब शांति से ये सबको केस को हैंडल कर सकते हैं, ना ही वायलेंस का तरफ से। जैसे उस दिन का 1-2 केस आया था, वो उसको देख के तो मतलब बहुत ख़राब लगा था। तो इसका तो डायरेक्ट अगेंस्ट में हम भी ऐसा बीइंग ए डॉग पेरेंट। यू आर बीइंग ए डॉग पेरेंट लाइक मतलब जितना भी अभी डॉग जो बाइट केसेस है एक्चुअली बोलने में लाइक इतना सुनने में आ रहा है कि जो लाइक
जो पाला हुआ डॉग है वो लोग ही हो रहा है। तो बीइंग आप डॉग पेरेंट, लाइक आप कैसे टाइप का रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं अपना डॉग को, लाइक किसी को काटने नहीं देगा, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी कैसे एडवाइस करेगा? हम अपना केस बता देगा। मेरे डॉगी को हम जो मतलब घर का कंपाउंड के अंदर में रहते हैं, तो सुबह शाम इसको वॉक करवाते हैं, तो इन लोग भी मतलब एक्सरसाइज भी हो जाते हैं, डेली एक्सरसाइज। तो ये लोग को मतलब बाहर में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना पाल रहे तो ऐसे ही करके मतलब अपना हम लोग इसका भी ठीक होगा, हम लोग का भी ठीक होगा, ऐसा करके मतलब सब डॉग करना ऐसा ट्राई करने से तो बिना, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स हम लोग का यहाँ में बहुत ज़्यादा है, तो उनको देख के हम लोग को बहुत दुख लगता है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी भी ऐसे ही छेप के चला जाता है कभी कभी। तो उसको मतलब सबको डॉग करने को बोलना चाहिए, अगर डॉग पालेगा ही तो रेस्पॉन्सिबल होके पालो ना, अपना बाउंड्री में इनको भी सही रहने दो, अपना भी सही रहो। मतलब ऐसे ही मत पालो, जहाँ था मतलब रेस्पॉन्सिबल पेरेंट होके पालो। इनको भी एक्सरसाइज करवाना है वैक्सीनेशन के साथ में, रेबीज़ वैक्सीनेशन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट रेबीज़ वैक्सीनेशन ले लो, अपना भी प्रिवेंट हो जाएगा, डॉगी का भी प्रिवेंट हो जाएगा। मेरा तरफ से यही है कि अगर आप लोग कुत्ता को प्यार लाके, डॉगी को प्यार लाके पालता है तो संभाल के पालिए ना। क्यों बोलने से वो लोग भी, हम लोग भी ऊपर वाला बनाया है, और ये डॉगी लोग को भी तो हम लोग के लिए ज़रूरी के लिए तो बनाया, जैसे दूसरा जानवर होने से भी पालिए, संभाल के पालिए, नहीं तो मत पालिए मेरा तरफ से भी ना। और ये नहीं है कि वायरस तो इंसान में भी आता है, जानवर में भी आता है, उसको संभालने से वो खुद भी ठीक हो, जानवर भी ठीक होगा, हम लोग खुद भी ठीक होगा, वो लोग भी बचेगा, हम लोग भी बचेगा ना। नहीं पालिए, उन लोग को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि बांध के ही रखना है, ये नहीं है कि छोड़ देना, ऐसे नहीं है। वो लोग भी दिल दिमाग होता है, वो लोग को समझ के पालने से, वो लोग का बीमार हाजर को भी हम लोग संभाल के पालने से वो लोग भी अच्छा होगा, हम लोग भी अच्छा होगा ना। ऐसे जहाँ तहाँ मारने से वो लोग, हम लोग का जैसे जुबान मतलब समझने तक तो ये नहीं बोल सकता है कि हमको मारो मत पीतो, वो बचाव के लिए अपना जो काटता है वो जो मतलब रेबीज में बदल जाता है ना। इसलिए उसको संभालने से, समझने से हम लोग कहीं हद तक हम लोग भी बचेगा, वो लोग भी बचेगा ना।